आज झाबुआ शहर में बजरंग दल ने अपनी शौर्य यात्रा निकाली। करीब 3 से 4 हजार से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। ढोल नगाड़े के साथ मादल की धुन पर ये यात्रा उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर पहुंची, जहां पर आज से ही स्वर्गीय कुम सिंह महाराज के नाम पर महाराज नो मेलो नाम से मेला शुरू हो रहा है। इस मेले को लेकर पूर्व में भी कुछ विवाद हो चुके हैं, उस पर हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। लेकिन आज जो प्रेम सिंह आज़ाद थे, जो विहिप के नेता हैं, उन्होंने फायर खोल दिया। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, अवैध चर्च उनके निशाने पर थे। धर्मांतरण में, कथित धर्मांतरण में जुटी एजेंसियां उनके निशाने पर थी। आपको हम उनके भाषण के चुनिंदा महत्वपूर्ण हिस्से सुनाते हैं। ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के दायरे में है या नहीं, ये हमें नहीं पता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम डिक्लेरेशन पहले जारी कर चुके हैं कि ये महत्वपूर्ण भाषण है जो जन सामान्य को सुनाना ज़रूरी है, इसलिए हम ये भाषण सुना रहे हैं। पूरा भाषण सुनिए और उसके बाद आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज शौर्य यात्रा है। शौर्य यात्रा का संबंध आप सभी को जानकारी होगी। शौर्य यात्रा कब से शुरू की गई, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, परिप्रेक्ष्य क्या था। तो आज आप लोगों ने ध्यान में होगा कि राम जन्मभूमि जो आंदोलन था वो सफल हो गया है। वहां पे भव्य श्री राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण से पहले कलंक था वहां पे। उस कलंक को बजरंग दल ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में अपने सीने पे गोलियां खाकर भी उसको भारत भूमि से मुक्त कर दिया था। उसी उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा पूरे देश भर में निकाली जाती है। तो झाबुआ में शौर्य यात्रा का दिन 1 जनवरी रखने के पीछे एक उद्देश्य और था। वो शौर्य तो पराक्रम तो था ही बजरंग दल का, लेकिन यहाँ पे स्वर्गीय संत श्री कुम सिंह जी महाराज की सेना और यहाँ के जो झाबुआ जिले के जो बजरंगी है, उन्होंने यहाँ एक और शौर्य का काम किया था। 4 साल पहले आपको याद होगा, यहाँ एक पादरी का मेला लगता था। उस मेले को भी झाबुआ जिले की धरती से मिटा दिया गया। इसीलिए 1 तारीख का दिन चुना गया था सभी की सहमति से। तो आज जो मेला यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये 4 साल पहले अब परंपरागत हो गया है, हर वर्ष लगेगा। बजरंग दल की निगरानी में, बजरंग दल के पहरे में आजीवन लगेगा। अभी है ये मिशनरी जो यहाँ पे अवैध धर्मांतरण करवा रही है, उसके खिलाफ धर्मांतरण मुक्त झाबुआ अभियान की पहली विजय थी ये। अभी बहुत बड़ा लक्ष्य बाकी है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मेला आजीवन इस भारत भूमि के झाबुआ जिले में लगना चाहिए, क्योंकि आज मिशनरी अपने साजिश षड्यंत्र से बच रही है, लेकिन जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता महाराज जी के भक्त के हत्थे चढ़ रहा है, उन सीधे उन लोगों को, पादरियों को 5-5 साल की सजा हो रही है, 1.25 लाख रुपए का जुर्माना हो रहा है। जो बचे हैं वो सारे के सारे जेल जाएंगे, आज या कल या परसों, लेकिन जाएंगे जरूर। यह किसी नगर की लड़ाई नहीं है, यह न किसी ग्रामीण की लड़ाई है, यह पूरा हिंदू समाज की लड़ाई है। पूरा हिंदू समाज जाके तोड़ेगा एक दिन, और इसके लिए हमको एकता करना है, पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा, जमीन हमारी, ये झाबुआ भी हमारा। देश का नाम हिंदुस्तान, भारत, ये किसी आदरी पादरी कादरी का नहीं है। यहाँ हिंदू समाज का देश है ये।
ये जो उद्देश्य लेके हम जो तैयारियां कर रहे हैं, आगे जो बढ़ रहे हैं, विजन बहुत बड़ा है, असंभव नहीं है। वो जो अयोध्या में जो कलंक था वो मिटाना, विपरीत परिस्थितियां थी, फिर भी बजरंग दल ने करके दिखाया था। यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियां है, आपके अनुकूल संविधान है, आपके अनुकूल कानून है। जो कानून बना हुआ उसके अनुसार कलेक्टर से अनुमति लेना है कोई भी धार्मिक स्थल, चर्च या मस्जिद बनाने के लिए। कलेक्टर इसलिए अथोराइज है, गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं, लेकिन जिले में किसी भी चर्च के पास अभी तक कलेक्टर की अनुमति नहीं है, धर्मस्व विभाग की अनुमति नहीं है। दूसरा, जो चर्च बने हैं वो हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन पे बने हैं। आदिवासी जमीन पे तो चर्च बन ही नहीं सकता। धरती पे ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई संविधान में धारा नहीं है जो इनको सुरक्षा प्रदान करे। वहां तो प्रतिबंधित है। चर्च एक ईसाई कम्युनिटी है, एक ईसाई है, उसकी जाति ईसाई है, उसका धर्म ईसाई है, वो आदिवासी नहीं है। इसलिए आदिवासी की जमीन पे जो चर्च है वो क्रिश्चियन है और जमीन है नीचे वो आदिवासी की है, इसलिए कानून के अनुसार वो अवैध है। और जितने पादरी बने हैं जिले में, कानून के अनुसार ये कानून कहता है कि ईसाई बनने के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना है। एक कौन लेगा? जो गुरु है, ईसाई का धर्म गुरु है, वो लेगा कि मैं इस बंदे को हिंदू था, अब इसको ईसाई बना रहा हूं। एक वो व्यक्ति भी स्वेच्छा से अनुमति लेगा मजिस्ट्रेट से कि मैं अपनी खुशी से, आजादी से ईसाई बन रहा हूं। 3 महीने की प्रक्रिया चलती है, दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। 3 महीने बाद अगर कोई विरोध नहीं होता है तो उसको फिर कलेक्टर, एक मजिस्ट्रेट लेवल से एक सर्टिफिकेट जारी होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये क्रिश्चियन स्वेच्छा से बना है। क्रिश्चियन है मतलब वो अब हिंदू नहीं है, मतलब वो आदिवासी भी नहीं है। ये इस खेल को समझना है। जैसे मजिस्ट्रेट के पास ये लिखवाएगा मैं ईसाई हूं, उस दिन वो हिंदू नहीं रहेगा। तो हिंदू तो आदिवासी है, तो फिर वो आदिवासी तो रहेगा ही नहीं। तो वो एसटी मतलब आरक्षण, मतलब जमीन के नियम, जितने भी देश में जो एसटी को मिल जा रहे फायदे हैं, उससे वो बाहर होगा। कहां जाएगा? ईसाई कम्युनिटी में। इससे बचने के लिए वो मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ले रहे हैं। लेकिन इसका एक फायदा है, क्योंकि अनुमति चर्च की नहीं है, अनुमति पादरी ने खुद भी विधिवत नहीं ली है, इसीलिए क्यों मारना है? क्योंकि गैर कानूनी धर्मांतरण कर रहे हैं, खुद भी गैर कानूनी ईसाई बने और अब अन्य हिंदू भाइयों को ईसाई बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन अगर नहीं रोकती है, बजरंग दल और तो लेना ये मैं लेता हूं अपने ऊपर। हर गांव में समितियां बनाओ। बहुत बर्दाश्त किया। गांव 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 हमारा है, मतलब ये गांव हमारा है, किसी आदरी पादरी कादरी या ईसाई का नहीं है। कोई अनुमति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। अब डरना बंद, काम चालू करो गांव में। पुलिस को एक फोन लगाओ, टाइम से आके हमें धर्मांतरण रोकती है तो ठीक है, नहीं तो तोड़